हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाता के मध्य अंतर के बारे में। साथ ही देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाते में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले अंतर का आधार है संस्थाएं। तो देखिए, आय व्यय खाता जो होता है वो हमारा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो लाभ हानि खाता होता है ये व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो आय व्यय खाता जो बनाने का उद्देश्य होता है वो होता है वर्तमान वर्ष के अंत में आय का व्यय पर आधिक्य या फिर कमी का पता लगाना। ठीक है। और जबकि लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि वर्तमान वर्ष के अंत में व्यापार की शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कितनी हुई है इस बात को जानना। आधार की बात करें तो जो हमारा आय व्यय खाता होता है उसको प्राप्ति भुगतान खाता और साथ में जो अन्य सूचनाएं मिली होती हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। जबकि जो हमारा लाभ हानि खाता होता है उसको हम लोग तल पर और जो भी अन्य सूचनाएं होती हैं उनके आधार पर बनाते हैं। प्रतिफल का हस्तांतरण। तो जो आय व्यय खाते के आर्थिक परिणाम होते हैं यानी कि आधिक्य या फिर कमी जो होती है उसको हम लोग कहाँ हस्तांतरित करते हैं? पूंजी कोष में हस्तांतरित करते हैं। जबकि लाभ हानि खाते का जो आर्थिक परिणाम होता है यानी कि शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि उसे हम लोग पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। आहरण की बात करें तो जो सदस्य होते हैं वो आधिक्य की राशि को यानी कि जब हम लोग आय व्यय खाता बनाते हैं तो जो हमारा आधिक्य आता है यानी कि जो सरप्लस आता है उस राशि को गैर व्यापारिक संस्थान के जो सदस्य हैं उसे वो निकाल नहीं सकते यानी कि आहरण नहीं कर सकते। और जबकि लाभ हानि खाता में जो शुद्ध लाभ आता है उसे चाहे तो जो उसका व्यापार का स्वामी है वो निकाल कर यूज़ कर सकता है। शीर्षक की बात करें तो जो आय व्यय खाता होता है इस खाते की जो बाईं ओर व्यय का शीर्षक होता है जबकि दाईं ओर आय का शीर्षक होता है। जबकि जो लाभ हानि खाता होता है ये हमारे साधारण शीर्षक के साथ बनाया जाता है यानी कि जो हम लोग इसमें लाभ हानि खाते में हम लोग क्या दिखाते हैं? दोनों ही साइड पर्टिकुलर्स लिखते हैं, जबकि आय व्यय खाते में दोनों साइड का जो नाम है वो अलग अलग शीर्षक दिखाया जाता है। तो ये था हमारा आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाते में अंतर। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आय व्यय खाता तथा प्राप्ति भुगतान खाते में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर है कि प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है जबकि आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में केवल नकद लेन देनों का लेखा होता है जबकि आय व्यय खाते में नकद लेन देन के साथ साथ समायोजन का भी लेखा किया जाता है। तीसरा है कि प्राप्ति भुगतान खाते में चालू वर्ष, पिछले वर्ष तथा आगामी वर्ष से संबंधित सभी मदों का लेखा किया जाता है, लेकिन आय व्यय खाता में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाते को बनाने का जो उद्देश्य होता है वो एक निश्चित अवधि के सभी नकद लेन देनों को जानना होता है, जबकि आय व्यय खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि की शुद्ध लाभ या हानि या फिर आप कह सकते हैं शुद्ध आय या फिर कमी को जानने का होता है। आर्थिक चिट्ठा की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पे हम लोग आर्थिक चिट्ठा नहीं बना सकते, लेकिन आय व्यय खाते के आधार पे हम लोग आर्थिक चिट्ठा तैयार कर सकते हैं। जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है ये दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर नहीं बनाया जाता है, जबकि हमारा आय व्यय खाता दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर ही बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत सभी प्रकार की मदों को यानी कि आयगत मदें भी दिखाई जाती हैं और पूंजीगत मदें भी दिखाई जाती हैं, जबकि हमारा आय व्यय खाता जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है। फिर है इस खाते का जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष से होता है, जबकि आय व्यय खाते का जो आय व्यय जो खाता होता है इसमें प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद है अंतिम शेष। तो प्राप्ति भुगतान खाते का जो अंतिम शेष होता है वो वित्तीय वर्ष के अंत में हस्तस्थ रोकड़ या फिर बैंक शेष को बताता है, यानी कि इसका जो अंतिम शेष यानी कि बैलेंसिंग फिगर आता है उससे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है कि हमारे पास कितना रोकड़ या फिर बैंक शेष लास्ट में बचा हुआ है। जबकि जो आय व्यय खाते का अंतिम शेष होता है वो आधिक्य या फिर कमी को दिखाता है यानी कि सरप्लस या डेफिसिट को दर्शाता है। आवश्यकता की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो लेखांकन का अनिवार्य भाग नहीं है, लेकिन जो आय व्यय खाता है इसको बनाना आवश्यक माना जाता है। विवरण या खाते की बात करें तो जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है ये रोकड़ बही का एक संक्षिप्त विवरण माना जाता है, जबकि आय व्यय खाता जो है वो एक प्रकार का खाता यानी कि अकाउंट होता है। लेखांकन पद्धति की बात करें तो जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है ये रोकड़ आधार पर यानी कि रोकड़ अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, और जो हमारा आय व्यय खाता है ये उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। तो ये कुछ हमारे मेन अंतर थे हमारे प्राप्ति भुगतान खाते और आय व्यय खाते के मध्य में। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही अंतर जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।